भाई के चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो ताकि अपन लोगों का मिलना जुलना होता रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिंद्र और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम बात करेंगे एफबीडी कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी फोर्सेस हम एफबीडी में दिखाते हैं और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम वाले सवाल करेंगे। मेरा गला थोड़ा खराब है, सॉरी। हेडिंग डाल लें कॉपी पेन निकाल कर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एफबीडी कैसे बनाते हैं और फोर्सेस के बारे में जानेंगे जितनी भी एफबीडी में लगानी, और इक्विलिब्रियम के सवाल करेंगे, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है एफबीडी। एफबीडी इसकी फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात आती है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कैसे है। उससे पहले हम बात करेंगे 3 फोर्सेस की। नोट कीजिए 3 फोर्सेस। पहली टेंशन, दूसरी नॉर्मल और तीसरी हमारी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्सेस हैं। थोड़ा अच्छे से समझे। अब हम पहले इन फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये फोर्स कैसे लगेंगी और कौन से लगेंगे। तो हमें टेंशन फोर्स सबसे पहले लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फोर्स नाम है बस इसका। तो सबसे पहले टेंशन फोर्स, ध्यान रखिएगा ये हमेशा लगती है इस तरह से, जब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग हो। क्या हो? स्ट्रिंग। जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग में जो फोर्स है, यानी स्ट्रिंग फोर्स, क्या बोला इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, ये इस तरह से लगती है टेंशन। अगर इस बॉडी की टेंशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर इस बॉडी पर बैठ करके, मान लीजिए इस बॉडी पर हम बैठ गए और फिर यहाँ से हमें छतरी खोल देनी है। क्या खोल देनी है? छतरी। तो जो छतरी जिधर की तरफ पॉइंट कर रही है, इधर की तरफ, यानी कि तो टेंशन किधर होगी? इधर की तरफ। अब उसी तरह से इस बॉडी पर बैठ जाइए, मान लीजिए। अब हम टेंशन बतानी है तो किधर होगी? इधर। तो टेंशन हमेशा किधर होती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अब टेंशन हो गया, तो अब बारी आती है नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन या फिर इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये किस तरह से लगती है? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर रखें ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट। ए ने जो बी पर फोर्स लगाई, यानी कि ये इधर, इसको बोलेंगे नॉर्मल। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है। ये हमेशा लगती है 2 बॉडियों के बीच में, जब 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में हो। व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। भाई ये तू बता आखिर ये कैसे कर दिया? यहाँ पर ये 2 बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी? नॉर्मल। उसी तरह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, तो नीचे अगर ये mg लगा रहा है और इसके साथ ये क्या है
कांटेक्ट में है तो जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी इस धरती के द्वारा वो कौन सी लगेगी? नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है? 54 चुंबकीय फोर्स। ठीक है, ये 54 चुंबकीय वाली फोर्स है। अब बात कर लेते हैं इसे लगाना कैसे है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, तो जो इस सरफेस के माध्यम से इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही होगी कौन सी होगी? नॉर्मल। उसी तरह से अगर हम इस सरफेस को देखें, ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है इस तरह से, अगर इस बॉडी के द्वारा भी तो एक कांटेक्ट लग रहा है, तो जो इस सरफेस पे जो फोर्स लगा रही होगी बॉडी इसके छूने की वजह से, तो वो कौन सी लगाएगी? नॉर्मल। किस पे लग रही है? सरफेस पे। नॉर्मल एट सरफेस। ठीक है, ये होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फोर्स की। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे लगती है? ग्रेविटी यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हवा में है, तब भी इस पर क्या लगेगी? नीचे की तरफ mg। हमेशा ये जो सरफेस है अर्थ का, तो अर्थ की तरफ जो फोर्स लगती है, मैंने क्या बोला? अर्थ के सरफेस की तरफ जो फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या होती है? mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से ये तीनों फोर्सेस हमारी होगी। अब बात आती है किस तरह से हमें FBD बनानी है। कॉपी पेन निकाल कर नोट डाउन कीजिएगा कि FBD हम बनाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमें बताना है कि फाइंड फोर्सेस ऑन ए। तो सबसे पहले हम ए को इस तरह से बनाएंगे। अब नीचे की तरफ हमें पता है कि mg लग रहा होगा, और ये इसके साथ क्या है? कांटेक्ट में भी है, तो कांटेक्ट वाली कौन सी फोर्स होती है? नॉर्मल। तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी FBD। अब भाई के चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से। अब मान ले हमें बनाना है इसका FBD। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसका FBD बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लॉक ए का FBD। हमें बताया नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, और ये इसके साथ सरफेस में कांटेक्ट में भी है, तो कांटेक्ट में है तो यहाँ क्या लगेगा? एक नॉर्मल लगेगा, इसको n1 कह दिया हमने। अब ये इसके साथ भी कांटेक्ट में है, तो इधर भी क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मान लीजिए इसको n2 कह दिया। अब ये इसके साथ भी कांटेक्ट में है, हमें दिख रहा है, तो जो ये इस पर फोर्स लगाएगा कांटेक्ट वाली, तो वो कौन सी होगी? n3। तो इसका जो FBD बना वो कुछ इस तरह का बना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी पर नीचे क्या लगेगा? mg, और ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n1 कह दिया। अब ये ध्यान दीजिए, ये इस पर लगा रहा है n3 फोर्स, तो जो ए ब्लॉक बी पे लगाएगा वो भी क्या लगाएगा? n3। तो ये क्या हो गया? इसका FBD हो गया, इसका बी वाले का FBD ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारा ए ब्लॉक है, यहाँ पर बी ब्लॉक है। अब हमें FBD बनानी है ए की। मान लीजिए ए, तो नीचे की तरफ हमें पता है mg हमेशा लगा देना है, और ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n1 कह दिया हमने। अब ये भी इसके साथ कांटेक्ट में है, तो जो बी ए पर फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट वाली फोर्स लगाएगा, तो वो कौन सी हो जाएगी? मान लीजिए उसको कह दिया हमने n2। तो ये क्या हो गया? ए का FBD। अब हम बात कर लेते हैं FBD ऑफ बी बनाना है हमें। तो यहाँ से हम बी करेंगे। सबसे पहले नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा?
नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये इस पर कितना लगा रहा था, N2 नाम का, तो ऊपर भी कितना लगेगा, N2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ हमसे ही कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका FBD ऑफ V। अब भाई के चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो ताकि अपन लोगों का मिलना जुलना होता रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। यहाँ से इस तरह से एक मास लटका हुआ है M, अब हमें इस FBD बनाना है M का, तो नीचे क्या लगेगा, हमें पता है mg, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और मासलेस है। मासलेस मतलब इसका मास तो है लेकिन नेग्लिजिबल है। तो अगर हम इस पर बैठ जाएं यहाँ पे और फिर यहाँ पे बैठ के हम छतरी खोल दें तो ऐसी खुलेगी, यानी कि टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी FBD बन गई, कैसी, ये मास है हम, नीचे mg, ऊपर टेंशन T। आज क्वेश्चंस करते रहेंगे हम। ये मान लीजिए इस तरह से एक ब्लॉक है, नीचे B ब्लॉक है, इसके नीचे ये C ब्लॉक है, B ब्लॉक C ब्लॉक, इस तरह से। अब हमें फोर्सेस बतानी है, यानी हमें FBD बनानी है। चलिए मान लीजिए एक ही बनानी है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और नीचे की अगर हम यहाँ बैठ जाएं और फिर यहाँ से छतरी खोलें तो नीचे की तरफ खोलेगी, नीचे की तरफ टेंशन क्या लग रहा होगा, मान लीजिए इसको हमने कह दिया T2, तो T2, और यहाँ पर बैठ करके अगर हम छतरी खोलें तो किधर लगेगा, इधर, तो ये हो गया हमारा T1, ठीक है। ये हो गया ए का FBD। अब मान लीजिए हम B का बनाना है, तो अगर हम यहाँ बैठ जाएं यहाँ पर और फिर छतरी खोलें तो नीचे की तरफ खोलेगी, यानी इसको मान लीजिए हमने कह दिया T3, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, T3, और mg तो लगेगा ही लगेगा, और ऊपर की तरफ हमें पता है T2 था। और ध्यान रखिएगा हम, टेंशन रिमेन्स सेम इन सेम स्ट्रिंग, इसलिए ऊपर भी क्या लगेगा, T2, ठीक। अब बात कर लेते हैं, हमें C का बनाना है, तो C में नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और इधर यहाँ पे बैठ जाएं अगर हम और फिर ऊपर की तरफ खोलें तो यहाँ पे क्या लगेगा, T3, तो ऊपर क्या लग जाएगा हमारे पास, T3। अब हम थोड़े वेरिएबल्स तो खेल लिए, अब थोड़ा क्वांटिटीज नंबर के साथ खेलते हैं। ये 3, यहाँ पर 2। अब हमें इसका FBD बनाना है, तो मान लीजिए हमें 2 का बनाना है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, यानी 2 × g, g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 होती है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, T1, मान लीजिए हमने इसको कह दिया T1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 2 का FBD। अब हम 3 का बनाते हैं, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 3g, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, टेंशन T1, यहाँ पे बैठ के अगर हम छतरी खोलते हैं तो ये T1, ठीक, तो ये T1। अब यहाँ पर बैठ कर अगर छतरी खोले तो इधर मान लीजिए इसको कह दिया हमने T2, ठीक है, इधर की तरफ। अब चौथी वाली की बना ले रहे हैं, नीचे क्या लगेगा, 4g, नीचे की तरफ कितना टेंशन, यहाँ पर हमने इसको क्या बोला, T2, तो यहाँ पे T2 कह देंगे। ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ बैठ के छतरी खोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, T3 मान लीजिए, तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये 2g और ये यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है सब कुछ, तो यहाँ से T1 बराबर कितना हो जाएगा, 2g, ठीक है। अब यहाँ से बनानी है तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 3g प्लस T1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से बनानी है हमको, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, 4g प्लस T2, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारे लिए तो FBD बनाना जरूरी है, हम पहले उसको सीखते हैं।
अब मान लीजिए हमने इस तरह से दे दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इधर की तरफ हमारी टेंशन लग रही है, ये एंगल है थीटा, और इधर की तरफ लग रही है मान लीजिए एफ फोर्स। तो हमें इसको जो है एफबीडी बनाना है इस ऑब्जेक्ट का। इसका मान लीजिए मास एम है, तो हमें पता है नीचे क्या लगेगा एम जी। अब टेंशन टी है, इधर क्या हो जाएगा थीटा, इधर भी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास टी साइन फिर ये ऐसे ही क्यों हुआ भाई, समझ नहीं आया भाई। मान लीजिए ये इस तरह से कोई भी है वेक्टर, मान लीजिए ये है टेंशन टी, अगर इधर थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट होता है टी कॉस थीटा, यानी थीटा की तरफ कॉस थीटा, इधर की तरफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, मान लीजिए ये रेस्ट पर है, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसके नीचे वाला यानी एम जी, और टी साइन थीटा के बराबर क्या है टी साइन थीटा बराबर क्या है एफ फोर्स। तो ये होगी इसकी इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक। अब थोड़ी इक्विलिब्रियम के सवाल कर ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास डॉट डॉट लाइन है, ठीक। ये मान लीजिए दे दिया हमें 53 डिग्री, ठीक है। ये टेंशन टी है, यहाँ पर ये मास एम है, इधर की तरफ फोर्स लग रही है मान लीजिए 30 न्यूटन की, ठीक है। इस मास एम है, एम की वैल्यू हम मान ले रहे हैं 10, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा इस पर 10 जी, और ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस 53 डिग्री, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा टी साइन 53 डिग्री। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो टी कॉस 53 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी 3/5 बराबर 100, ये 10 जी बराबर 100, जी की हमने वैल्यू क्या रख दी 10 रख दी, ठीक। अब यहाँ से टी साइन 53 डिग्री इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40/5 इक्वल्स टू 30 न्यूटन, ठीक। मान लीजिए इसको हमने नहीं माना, इसको एफ मान लिया हमने, ठीक, मान लिया हमने, ठीक। तो अगर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए अभी दे दिया तो पहले यहाँ से निकालेंगे हम 3t इक्वल्स टू 500, टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 500/3। अब यहाँ पर अगर हम यही वैल्यू रख दें, यहाँ पर क्या है हम ये वाली वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी की वैल्यू अपॉन कितना है 5। अगर ये ऊपर जाएगा 5 तो क्या बन जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 100, तो f बराबर कितना हो गया 400/3। इस तरह से सवाल करने हैं। जैसे हमने सवाल दिया था इस तरह से, ये 5 है, ये यहाँ पर क्या है 10 है, ये पूरा सिस्टम क्या है रेस्ट पे है, सिस्टम रेस्ट पे है। तो हमें बताना था टेंशन, मान लीजिए इसमें T1 है, इसमें T2 है, मान लीजिए हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम 10 वाले की एफबीडी बनाएंगे, तो नीचे कितना लग रहा होगा 10G, ऊपर कितना लग रहा है T1, तो T1 बराबर कितना हो गया 10G। अब हम अगर 5 वाले की एफबीडी बनाएं तो नीचे क्या लग रहा होगा टेंशन T1, और नीचे क्या लग रहा होगा 5G, ऊपर क्या लग रहा होगा मान लीजिए T2, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा T1 प्लस 5G। अब यहाँ से T1 की वैल्यू रख दीजिए, T1 की वैल्यू कितनी है 10G, तो ये कितना हो जाएगा 15G, यानी T2 की वैल्यू कितनी होगी 15G। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हमने सिस्टम मान लिया है, तो ये इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये मान लीजिए सिस्टम मान लिया, इसका 15, ऊपर क्या है T2, नीचे कितना लग रहा होगा 15G, तो ये कितना हो जाएगा T2 बराबर 15G। इस तरह से। अब मान लीजिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया इस तरह से, ये M1 मास है, ये क्या है M2 मास है। तो अब अगर ये T1 है, यहाँ पर क्या है T2 है, तो अगर हम M2 का एफबीडी बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ टेंशन T1, तो T1 बराबर कितना होगा M2G।
अब हम अगर m1 का पीडी बना है तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, m1g, नीचे की तरफ टेंशन T1, ऊपर की टेंशन T2, तो T2 बराबर हो गया T1 प्लस mg, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं m2g प्लस m1g, तो T2 बराबर कितना हो गया g m1 प्लस m2, ठीक। अब थोड़े से इक्विलिब्रियम के सवाल हो जाए खूब सारे, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। ये हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, मास 10 kg का लटका हुआ है, इधर मान लीजिए F फोर्स लगा रहे हैं हम, ये हमारा 37 डिग्री, ठीक है। इधर टेंशन T है, इधर ये हमारे कंपोनेंट्स जब हम लेंगे तो उसके काम आएगा। नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन, इधर T है तो इधर क्या हो जाएगा T cos 37 डिग्री, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी 37 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये क्या हो जाएगा T sin 37 डिग्री। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करके रख लेंगे, T cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 बराबर 100, T sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3 4 3 की 1 बराबर F, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या निकालना है 500/4। अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें तो F बराबर कितना हो जाएगा 3 × 500/4 × 5, ये कितना हो जाएगा 100, और इससे से काटेंगे तो 25 25 दिया 75, यानी कि F कितनी हो गई 75, तब जाकर के ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में आएगा। अब भाई के चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो आज के लिए ताकि इतना ही। अपन लोगों का आपको जो कि मिलना जुलना होता PDF रहे। मॉड्यूल्स और प्रैक्टिस शीट्स हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।